Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to today's session. और आज जो है हम करने जा रहे हैं 7.3a जो कि रिलेट कर रहा है अनकलेक्टेबल्स के साथ। अब ये जो टॉपिक है ये रिलेट कर रहा है हमारी जो बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जो है वो उसे नेट रियलाइज वैल्यू पे अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जब आपने उसको रिसीव करना है आप उस वैल्यू पे उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हो बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं कि हम लोग ये ऐसे होता है कि सम टाइम वो हमें जो पैसे हैं वो वापस नहीं मिलते, वो हमारे अनकलेक्टेबल में चले जाते हैं। तो अनकलेक्टेबल में जब हमारे चले जाते हैं या वो बैड डेट्स हो जाते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड करना होता है। एक तो आप उसी टाइम जिस टाइम बैड डेट हो उस टाइम ही उसकी एंट्री पास कर दें, जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल जिस टाइम आप लोग अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं आप अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हो और सेल्स को क्रेडिट करते हो। बाद में जब आपको अगर कैश रिसीव हो जाए तो आप कैश को डेबिट करते हो और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हो। लेकिन अगर बैड डेट्स हो जाएं तो आप बैड डेट को डेबिट करोगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे। इसके अंदर बहुत बड़ा मसला ये है कि मैचिंग प्रिंसिपल का इशू आ जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल जैसे आपको पता है कि आपने अपने एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज को मैच करना होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब जब एक अकाउंट रिसीवेबल पिछले साल से रिलेट कर रहे हैं और वो अगले साल जाके मतलब इस साल आके पिछले साल के और इस साल आके वो बैड डेट हो रहे हैं, तो मैचिंग प्रिंसिपल की स्पिरिट वहाँ पर हमारी अचीव नहीं होती। तो हमें पिछले साल में ही कुछ अलाउंस क्रिएट करना पड़ता है और कुछ हिस्सा अकाउंट रिसीवेबल का विद एन एक्सपीरियंस, मैनेजर का एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के तहत वो कहता है अगर 100 रुपीज़ हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, बीच में से 5 रुपये हमें नहीं मिलते, मतलब 5% ऑफ द अमाउंट वी विल नॉट गोइंग टू रिसीव। ये कॉमन सी एक परसेप्शन होती है। इसमें क्या करते हैं हम उसका एक अलाउंस क्रिएट कर लेते हैं और उसी साल में हम अनकलेक्टेबल एक्सपेंस के तौर पर उसको चार्ज कर लेते हैं अपने अकाउंट में, अपने इनकम स्टेटमेंट को, ताकि मैचिंग प्रिंसिपल बहाल रहे और हमारा जो है उसी साल का जो अनकलेक्टेबल है उसके एक्सपेंसेस चार्ज हो जाएं। जब भी वो नेक्स्ट ईयर में जब भी वो अनकलेक्टेबल होगा, लेट से अगर ना हो लेकिन अगर हो जाता है तो उसको अलाउंसेस जो हमने क्रिएट किए हैं पिछले साल में उन अलाउंसेस में से हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम मजीद देखते हैं। तो ये हमारा जो है वो अनकलेक्टेबल। अब अनकलेक्टेबल ये क्वेश्चन इज ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई दी अनकलेक्टेबल्स। किस मेथड के तहत, अभी तो मैंने 5% की बात की, किस मेथड के तहत हम लोग अनकलेक्टेबल्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो उसका एक मेथड है बैलेंस शीट अप्रोच। इस बैलेंस शीट अप्रोच में हम क्या करते हैं, एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल की बेस के ऊपर हम एस्टिमेशन करते हैं कि अगर हमारे अकाउंट रिसीवेबल इतने देर के रह गए हैं, मतलब 30 दिन से ज़्यादा हो गए, तो इतने परसेंट अकाउंट रिसीवेबल हमें रिसीव नहीं होंगे। अगर हमारे कुछ अकाउंट रिसीवेबल 90 दिन से आगे चले गए हैं, 3 माह से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो उसमें भी हमारे जो अनकलेक्टेबल्स हैं वो कितने परसेंट रिसीव नहीं होंगे, वो हम बैलेंस शीट अप्रोच में उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल आपके सामने बना हुआ है, पुटनाम एंड पुटनाम A legal firm uses the balance sheet approach to estimate uncollectible accounts expense at year end and aging of account receivable produce the following 5 groupings। 5 ग्रुप्स जो हैं उसने, एक ग्रुप में नॉट येट ड्यू, अभी तक कभी तक ड्यू नहीं हुए, शुरू हुई है अभी स्टार्ट है, 3 लाख रुपए की जो है अकाउंट रिसीवेबल है। 1 to 3 years ड्यू हैं, ऐसे अकाउंट रिसीवेबल जो 1 से 30 दिन का इनको टाइम हो गया है ड्यू हुए हुए, वो 1,26,000 है। 31 to 60 डेज पास ड्यू, मतलब जो सेकेंड मंथ के बाद जो है 60 दिनों तक वो जो है वो ड्यू है हमारे पास, दैट इज 48,000 के अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो। उसके अलावा 61 to 90 डेज, जो 61 डेज से 90 डेज के दरमियान में जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग है वो पड़े हुए हैं अकाउंट रिसीवेबल अभी तक हमें जो रिसीव नहीं हुए, वो है 9,000। और जिन अकाउंट रिसीवेबल को 90 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं वो हैं $18,000 के हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हैं। टोटल मिला के जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हैं वो हमारे पास टोटल मिला के वो टोटल जो कंपनी के पास अकाउंट रिसीवेबल हैं वो इतने अकाउंट रिसीवेबल हैं आपके पास, 5,10,000 के करीब आपके पास अकाउंट रिसीवेबल हैं। अच्छा, अब ये ग्रुपिंग्स हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारा आपको डाटा जो है क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, बस आपको एंड वाला एक वैल्यू निकालनी है, वो आपने फाइंड आउट करनी है, उसके अलावा आपके पास सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये नीचे हम पढ़ते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी अनकलेक्टेबल फॉर द 5 एज ग्रुप्स ऑफ द फॉलोअर्स। ग्रुप ए जो है उसको जो परसेंटेज लग रही है वो लग रही है 1%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
1% जो हैं जो अभी तक ड्यू नहीं हुए, वो 3 लाख में से, मतलब जितने भी अमाउंट होती है अकाउंट रिसीवेबल, उसमें से 1% कलेक्ट नहीं होते। ग्रुप बी में जो है, जो अकाउंट रिसीवेबल है, उसमें से 3% जो है वो कलेक्ट नहीं होते। ग्रुप जो आपके पास सी है, जो सी ग्रुप है ये आपके पास, उसमें से आपको 10% जो है वो अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल की रिसीव नहीं होती। और जो आपके पास ग्रुप डी है, उसमें 20% ऑफ द अमाउंट जो है वो आपको रिसीव नहीं होती। और जो लास्ट ग्रुप है, जो ग्रुप ई है, उसमें 50% चांसेस हैं कि आपको 50% ऑफ द अमाउंट, मतलब चांसेस नहीं मैं कह रहा, 50% ऑफ द अमाउंट जो है वो आपको रिसीव नहीं होगी। तो ये एक परसेंटेज दे दी गई है इन सारे ग्रुप्स के साथ, अकाउंट रिसीवेबल के एजिंग ग्रुप्स के साथ। अब हमने क्या करना है, हमने अनकलेक्टेबल को एस्टिमेट करना है कि कितने अनकलेक्टेबल्स हमारे हो जाएंगे। अब इस परसेंटेज को आपने इसके साथ जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उसको उसकी परसेंटेज के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो आपके पास एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल्स आ जाएंगे कि कितने हर एज ग्रुप में हमारे अनकलेक्टेबल्स हैं। 3 लैक्स का अगर आप 1% लेंगे तो ये आ जाएगा आपको $3000 तक आपको रिसीव नहीं होगा। ठीक है, $3000 तक आपको रिसीव नहीं होगा, ये एस्टिमेट किया है हमने यहाँ पे। 1,26,000 का जब आप 3% लेते हैं तो $3,780 जो है वो आपको रिसीव नहीं होंगे। 48,000 का जब आप 10% लेंगे तो आपको 4800 के अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो रिसीव नहीं होंगे, ये एस्टिमेट कर रहे हैं, हम एक मफरूज़ा लगा रहे हैं। 9,000 का जब आप 20% लेंगे तो 1800 के आपके अकाउंट रिसीवेबल अनकलेक्टेबल्स हो जाएंगे। और जो 18,000 हैं, जो आपके अकाउंट रिसीवेबल 90 दिन से ज़्यादा के हैं, उसमें से अगर आप उसका एस्टिमेट लगाएं तो 9,000 आपको एस्टिमेट है कि आपको रिसीव नहीं होगा। जब आप इसको टोटल लगाएंगे तो टोटल अनकलेक्टेबल्स आपके जो हैं वो कितने आ जाएंगे, दैट इज़ अबाउट $22,380 के आपको अकाउंट रिसीवेबल रिसीव नहीं होंगे। तो ये आपकी एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अमाउंट है, जो आपके अनकलेक्टेबल, जो आपके अकाउंट रिसीवेबल आपको मिलेंगे नहीं 5,10,000 में से। अच्छा, अब ये एज ग्रुप हो गया। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको पढ़ेंगे, द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ December 31, एडजस्टमेंट से पहले, ये जो एडजस्टमेंट हमने की है, इससे पहले जो अलाउंस हमने क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी, पिछले साल का जो अलाउंस था, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है पिछले साल का, इस साल का ओपनिंग, मतलब जो हमने अब एडजस्ट करना है, जो हमारा अब का ओपनिंग बैलेंस है, वो आ गया है 7, मतलब ऑलरेडी जो बैलेंस अलाउंसेस में पड़े हुए हैं, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट में ऑलरेडी जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है $7,080। तो हम वैसे ही एग्जांपल के तौर पे अलाउंसेस वाला एक बना लेते हैं अकाउंट अपने पास। लेट से मैंने ये अकाउंट बना लिया, टी अकाउंट अपने पास बना लिया एक। ठीक है, तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल अलाउंस, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, सॉरी, इसको मैं एडीए से कह देता हूँ पूरा लिखने के बजाय। ठीक है, यहाँ पर डेबिट और इधर हमारे पास क्रेडिट आ गया। तो इसके पास ऑलरेडी जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना, वो बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है $7,080। इतना बैलेंस हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, इतना बैलेंस सही हो गया। अब आगे आते हैं, तो पहली बात तो ये कि उसने पहला क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली हमने सॉल्व कर लिया। उसने कहा जी, कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स बेस्ड ऑन द गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ एज। वो हमने ये फाउंड कर लिया है कि हमारे पास एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल अकाउंट क्या होगा, 22,380 हमारे अनकलेक्टेबल नेक्स्ट ईयर में हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री नीडेड टू ब्रिंग दी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट टू द प्रॉपर अमाउंट। अब हमने अपना अलाउंस जो क्रिएट करना है उसका बैलेंस इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अब हमने जो इसका बैलेंस क्रिएट करना है, जो इसका बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट, वो बैलेंस होना चाहिए 22,380। तो कितना मजीद हम इधर ऐड करेंगे, कितना मजीद हम इधर ऐड करेंगे अलाउंस, कि वो बैलेंस इतना हो जाए, तो हम ये निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर हमने बैलेंस जो हमें चाहिए, बैलेंस वी नीड, ठीक है, अ, ये है जी 22,380। तो बैलेंस वी हैव ऑलरेडी, वी ऑलरेडी हैव
वो है जी $7,080। तो हमें कितना अलाउंस मज़ीद क्रिएट करने की ज़रूरत है? वी रिक्वायर वी रिक्वायर टू ऐड तो हमें मज़ीद जो है $15,300 मज़ीद ऐड करने की, मतलब इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री डालने की ज़रूरत है। इस अमाउंट की हमें एक एडजस्टिंग एंट्री डालने की ज़रूरत है। तो एडजस्टिंग एंट्री हम बड़ी सिंपल सी है, एडजस्टिंग एंट्री इज़ नॉट दैट टफ। हम कर लेते हैं एडजस्टिंग एंट्री दिसंबर 31 पर। ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट, दोनों डॉलर साइंस में। डॉलर साइंस इधर हमारे पास डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, डिटेल्स आ जाएगा और इधर डेट आ जाएगा। तो हम अलाउंस क्रिएट करने जा रहे हैं दिसंबर 31 पे। तो हमारे पास आ जाएगा जी, एंट्री है जी अलाउंस क्रिएट करने की, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट होगा 15,300 से। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 15,300 से। मतलब हमने जो है टू इंक्रीज द अलाउंस टू रिक्वायर्ड लिमिट। ठीक है, ये हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, नरेशन आप लिख दें समझने के लिए। ठीक है, जब आपने ये एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी, ठीक है, एडजस्ट एंट्री पास कर दी, तो यहाँ पर आपके पास अनकलेक्टेबल का जो, अगर आप देखें अब जो बैलेंस आएगा अनकलेक्टेबल अकाउंट का, वो आपने जो मज़ीद ऐड किया है वो 15,300 से है। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपका बैलेंस जो है 22,380 तक पहुँच जाएगा। दैट्स हाउ यू डू इट। तो ऐसे आप जो है इसकी एंट्री पास करके, एडजस्टिंग एंट्री पास करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जी, अज्यूमिंग दैट द जनवरी 10, अगले साल के जनवरी 10 में फॉलोइंग ईयर, ठीक है, फॉलोइंग ईयर अगले साल का जनवरी 10 आ गया। और उस साल में क्या हुआ, एक मसला हुआ। क्या मसला हुआ देखते हैं। पुटनाम एंड पुटनाम लर्न दैट an account is receivable that have been originated on September 1 in the amount of $5,160 was worthless because of the bankruptcy of the client. Safeland Company, prepared a journal entry on January 10 to write off this account. अच्छा, अब हमने राइट ऑफ करना है इसको। तो हमारे पास अलाउंस ऑलरेडी है, इसको टैकल करने के लिए हमारे पास अलाउंस पड़ा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे जनवरी 10 को, जो नेक्स्ट ईयर आएगा। हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। यह आ जाएगा हमारे पास 5160। और इधर आ जाएगा हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल क्योंकि वर्थलेस हो गया है, अकाउंट रिसीवेबल। और कौन है जी हमारा क्रेडिटर, सेफ लैंड कंपनी वाले हमारे कस्टमर्स हैं। टू राइट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल originated on September 1। ठीक है, कोई भी नरेशन आप लिख दें। ये आपकी एंट्री पास होगी। अगर साल में और कोई राइटन ऑफ नहीं हुआ तो हम देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक एंट्री आ जाएगी अकाउंट रिसीवेबल सेफलैंड के नाम से। ठीक है, सेफलैंड कंपनी के नाम से 5160
60 और उस हिसाब से फिर हमारा बैलेंस निकल आएगा। ठीक है ना, हम इसमें से बैलेंस भी निकाल देते हैं, तो हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी। लाइक इसको फिर हम चेंज करेंगे और हमारा बैलेंस आ जाएगा तकरीबन, लेट मी सी हेयर, हमारा बैलेंस आ जाएगा 15,000, सॉरी ये आ जाएगा जी 22,380 माइनस 5160, तो ये रह जाएगा यहाँ पर। दिस इज़ जस्ट एन एडिट इन्फॉर्मेशन जो आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वैसे क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, पीछे एंट्री बस आपने पास करनी थी, उसमें आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है ऑलरेडी। तो इससे मज़ीद आगे करने के मतलब ये बैलेंस इधर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर हमारे जैसे ही अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ होंगे तो एडीए है, जिस अलाउंसेज ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स है, वो उसको डील करेगा। लेकिन अगर अलाउंसेस आप नहीं क्रिएट करते तो उस सूरत में आपको यहाँ पर बैड डेट्स लिखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखना पड़ता है। और वो जो है वो कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग एज सच इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो फिर मैचिंग प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। हम लोग यहाँ पर सिंपल जो है वो हर साल एक अलाउंस क्रिएट कर लेते हैं और अनकलेक्टेबल एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी हम डील कर लेते हैं, और वो रेवेन्यू को ऑलरेडी थोड़ा सा कम कर देता है। अब अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट की नेचर क्या है, अलाउंसेस ऑफ डाउटफुल अकाउंट शो कहाँ होता है? अलाउंसेस ऑफ डाउटफुल अकाउंट जो है वो आपका शो होता है बैलेंस शीट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है बैलेंस शीट के अंदर कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट के अंदर आपके पास जो एसेट साइड है, एसेट साइड्स पे जहाँ पर आपके अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, जितने भी, जिस तरह 501000 था वहाँ पर, उसमें से आप क्या कर देते हो, लेस कर देते हो अलाउंसेस को, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट को, जो हो गया आपके पास 22,380 हैं। इस तरह करके आप लेस करके अकाउंट रिसीवेबल का मेन बैलेंस जो है वो आप शो करते हो। ठीक है, तो ये आपके पास मेन बैलेंस आगे आ जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये वाला जो है यहीं तक है क्वेश्चन।